नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हो, दुबई के अंदर और बहरीन के अंदर लगातार ईरान के द्वारा अटैक किए गए, जिन अटैक्स के चलते अमेज़ॉन के डाटा सेंटर, माइक्रोसॉफ्ट के डाटा सेंटर्स को भी तबाह कर दिया गया। ऐसी कंडीशन में कई सारी सर्विसेज, जैसे बैंकों की सर्विस, क्या होता है ना, बेसिकली किसी भी देश के अंदर जो डाटा सेंटर्स होते हैं, उन डाटा के अंदर जितना भी वेबसाइट्स वगैरह का डाटा है उसको एज अ सर्वर की तरह यूज़ किया जाता है और डाटा स्टोर किया जाता है। अब जब डाटा सेंटर तबाह हो जाते हैं ना, तो ऐसी कंडीशन में जो सर्वर है वो डाउन हो जाता है और कई सारी सर्विसेज जो हैं वो शट डाउन हो जाती हैं। अभी के समय पे अगर मैं दुबई में बात करूं तो लगभग 39 सर्विसेज इस समय पर डाउन है। कई सारे बैंकों की सर्विसेज डाउन है, लॉजिस्टिक्स की सर्विसेज डाउन है जो अमेज़ॉन और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रोवाइड की जाती थी। ऐसी कंडीशन में अमेज़ॉन और माइक्रोसॉफ्ट को अब लग रहा है कि दुबई के अंदर ये डाटा सेंटर्स को क्रिएट किए रखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। ऐसी कंडीशन में इमरजेंसी सिचुएशन में जितना भी डाटा है दुबई का, खास रूप से यूएई का और बहरीन का और इवन दूसरी मिडिल ईस्ट की कंट्रियों का, उन सारे डाटा को रीरूट किया जाए इंडिया के अंदर। और इंडिया के अंदर जो अलग अलग शहर हैं, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, इनके अंदर अब वेस्ट एशिया के जितने भी डाटा हैं उनको स्टोर किया जाएगा। तो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है, इन डाटा के स्टोरेज से भारत को क्या फ़ायदा होने वाला है, आने वाले समय में कैसे भारत डाटा सेंटर का हब बनने वाला है, ये कैसे उसी हब को बनाने में एक बड़ा कैटलिस्ट साबित होगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो डाटा के एम्पायर को वो क्रिएट करना चाह रहे थे, उसको ये कैसे एक बड़ा चैलेंज बन जाएगा, उसे मैं शिवलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको हमें मिलेगी। यूपीएससी CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहां पर कंप्रेहेंसिव यूपीएससी CSE की तैयारी आप लोगों को कराई जाएगी। 1-on-1 मेंटरशिप दी जाएगी, टेस्ट सीरीज दी जाएगी, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। ये सब कुछ आपको मिलेगा मार्केट के सबसे मिनिमम और सबसे बेस्ट रेट के अंदर। तो अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है तो बिल्कुल से जुड़ सकते हो। साथ में क्योंकि आप मेरी वीडियो देखते हो, तो अगर आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को लेते समय SRC10 कोड का यूज़ करोगे तो आपको 60% तक का डिस्काउंट मिलेगा। साथ में सब्सक्रिप्शन के अंदर डबल वैलिडिटी जो है वो प्राप्त हो जाएगी, यानी कि जो सब्सक्रिप्शन 6 महीने का है वो 12 महीने का हो जाएगा, जो 12 महीने का अपने आप आपको 24 महीने का मिल जाएगा। और साथ में जो ओवरऑल कॉस्ट है उसके अंदर भी 60% तक का डिस्काउंट आप लोगों को मिलेगा। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो पुराने समय पे जो युद्ध हुआ करते थे और इवन आज के समय पे भी, तो इसके अंदर ऑयल फील्ड, पाइपलाइन, पावर ग्रिड्स, इनके ऊपर अटैक किया जाता था। आजकल के जो युद्ध हैं उनके अंदर नए टारगेट हो चुके हैं डाटा सेंटर, सबसी कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, यानी कि जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनको यहाँ पर टारगेट किया जाता है, क्योंकि दे आर वेरी वल्नरेबल और इसका इम्पैक्ट जो है ना वो काफ़ी लंबे एरिया के ऊपर हो सकता है। ईरान ने भी जो ड्रोन स्ट्राइक की वो केवल और केवल ऑयल फील्ड्स के ऊपर नहीं की, उन्होंने बिल्कुल डाटा सेंटर्स वगैरह के ऊपर भी अटैक किया, जिसके अंदर अमेज़ॉन वेब सर्विसेज के डाटा सेंटर्स को यूएई और बहरीन के अंदर तबाह किया गया। और ये करते ही अमेज़ॉन के द्वारा जिनको भी सर्वर प्रोवाइड किया जाता था, कई सारी कंपनी हैं, जैसे फाइनेंशियल कंपनीज़ हैं, एमिरेट, NBD, फर्स्ट अबू धाबी बैंक, ये जो बैंक्स हैं ये अभी तक क्या करती थी, अपना डाटा जो है वो स्टोर करती थी एज अ सर्वर। अमेज़ॉन वेब सर्विसेज से सर्वर प्रोवाइड किया जाता था, पर क्योंकि अब डाटा सेंटर तबाह हो गया ना, तो इनकी जो सर्विसेज हैं, इनकी जो वेबसाइट हैं वो अचानक से आउटेज में चली गई हैं। इतना ही नहीं, कुवैत, UAE का जो स्टॉक मार्केट है वो भी टेक्निकल आउटेज की वजह से बंद कर दिया गया है। लॉजिस्टिक्स के अंदर भी एयरपोर्ट्स पे टैक्सी प्लेटफॉर्म्स जैसे करीम प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके ऑपरेशन टेक्निकल आउटेज के जरिए बंद कर दिया गया है। इतना ही नहीं, लगभग 25 और सर्विसेज जो अमेज़ॉन के द्वारा मिडिल ईस्ट के अंदर दी जाती थी वो डिसरप्ट हो चुकी हैं। 34 सर्विसेज डिग्रेड हो चुकी हैं UAE के अंदर, एंड इट रियली हैपेंड इन ऑल ओवर वेस्ट एशिया। ये केवल मैंने आपको UAE के डाटा यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं। ऐसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि इमरजेंसी के समय पर एक इमरजेंसी प्लान क्रिएट करना, और जो डाटा UAE के अंदर है, जो डाटा मिडिल ईस्ट के अंदर है, उसको किसी और देश के अंदर स्टोर करना। और इसका एक बहुत मेजर ऑप्शन जो है वो इंडिया बन के आ रहा है। सबसे पहली चीज़ तो इंडिया के साथ में बेनिफिट ये है कि जो जियोपॉलिटिकल रिस्क है, जो वॉर के खतरे हैं, वो इंडिया में काफ़ी मॉडरेट और काफ़ी कम है। जिस समय पर पूरा विश्व दिवाली मना रहा था, एक दूसरे के ऊपर बम फेंक रहा था, भारत के अंदर लोग जो हैं वो काफ़ी चैन सुकून के साथ में होली मना रहे थे। इसके अलावा भारत के पास में डाटा को स्टोर करने की क्षमता भी बहुत है।
यूएई, सऊदी अरेबिया वगैरह जैसे गल्फ देशों के अंदर जो ओवरऑल डाटा क्रिएट होता है वो 1 गीगावाट के आसपास देखने को मिलता है। इंडिया के पास में अगर मैं कहूँ तो जो डाटा सेंटर्स हैं, जो डाटा को स्टोर करने की कैपेसिटी है वो 1.4 GW से बढ़ के 4.5 GW तक जाने वाली है और इसे 2030 तक तो और 9 GW तक पहुंचाया जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा डाटा स्टोरेज कैपेसिटी भारत के लिए क्रिएट हो जाएंगी। ऐसी कंडीशन में पहले तो भारत के पास में डाटा स्टोर करने की कैपेसिटी है, दूसरा भारत के अंदर अगर डाटा स्टोर करते हैं तो खतरा कुछ नहीं है। फिर क्या है कि देखो, डाटा जो यूएई के अंदर है उसे अगर मेरे को ट्रांसपोर्ट करना है तो ट्रांसपोर्ट करने में फिजिबिलिटी भी तो होनी चाहिए, मतलब डाटा इजीली ट्रांसपोर्ट भी तो किया जा सकना होना चाहिए। अब अगर मैं मिडिल ईस्ट की बात करूं तो मिडिल ईस्ट से मैं डायरेक्ट यूएस के अंदर डाटा स्टोर नहीं कर सकता, क्योंकि जो कवरेज है वो काफ़ी दूर है। यूएई से डाटा जो है वो सीधे साउथ अमेरिका में ही ले जा सकता, जगह जो है वो काफ़ी दूर है। बट अगर आप इंडिया को देखोगे तो इंडिया जो है वो मिडिल ईस्ट से डायरेक्ट सबसी केबल के जरिए कनेक्टेड है। ऐसी कंडीशन में जो मिडिल ईस्ट का डाटा है वो इमीडिएटली इंडिया के अंदर स्टोर भी किया जा सकेगा। इन सारी चीज़ों के चलते इंडिया को एक प्राइम लोकेशन यहाँ पर कंसिडर किया जा रहा है। अमेजोन के खुद के एम्प्लॉयज़ और जो डिसीजन मेकर्स हैं उनके द्वारा रिसेंटली इकोनॉमिक टाइम्स को ये सारी बातें जो हैं वो बताई गई हैं। अब इसकी वजह से भारत को क्या फ़ायदा होगा? देखो, भारत के पास में अगर अभी हम लोग देखें तो जो दुनिया का डाटा है उसका 20% इंडिया जो है वो क्रिएट करता है, बट इंडिया के पास में जो डाटा स्टोरेज कैपेसिटी है वो केवल 6% है। अब इमरजेंसी की सिचुएशन में अगर मिडिल ईस्ट के डाटा को इंडिया के अंदर रीरूट किया जाता है तो वो डायरेक्टली नहीं किया जाएगा, उसके साथ में इंडिया के अंदर बड़ा इन्वेस्टमेंट इनको करना पड़ेगा। ऑलरेडी अमेजॉन के द्वारा $35 बिलियन, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा $17.5 बिलियन, गूगल के द्वारा लगभग $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर करने का वादा जो है वो किया जा चुका है। बट अब ये जो इन्वेस्टमेंट है वो इनको और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा और फास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक ये जो इन्वेस्टमेंट है 2030 तक होना था, बट अब इंडिया के अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो और ज़्यादा तेज़ी से हो सकेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, भारत के अंदर जो डाटा सेंटर्स हब हैं वो हम लोग और ज़्यादा एग्रेसिवली क्रिएट कर पाएंगे। विशाखापट्टनम के रूप में, हैदराबाद के रूप में, चेन्नई के रूप में, मुंबई के रूप में, बेंगलोर के रूप में इन डाटा सेंटर्स के हब को हम लोग इंडिया के अंदर क्रिएट कर पाएंगे। साथ में देखो, ये जो डाटा सेंटर्स हैं ये हवा में क्रिएट नहीं होते, ये डाटा सेंटर्स को क्रिएट करने के लिए एक बड़ा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है। फिर इन्हीं डाटा के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह को ट्रेन करने में मदद मिलती है। ऐसी कंडीशन में इंडिया ग्लोबल लेवल पे एक एआई पावर हाउस भी आने वाले समय में बन सकता है, और यही कारण है डाटा सेंटर्स को बहुत तेज़ी से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी अपने स्टारगेट प्रोजेक्ट के जरिए बनवाना चाहता था, और उसके लिए काफ़ी सारे प्रयास भी किए गए, बट एक बड़ा फेलियर इस समय पे अमेरिका के हाथ लगा हुआ है। बट इंडिया इस पूरे सेगमेंट के अंदर एक बड़ी सक्सेस के साथ में आगे आता हुआ दिखाई दे रहा है, और अब इंडिया जो है वो आने वाले समय में चाइना को एआई रिसर्च डोमिनेंस के अंदर बिल्कुल से चैलेंज कर पाएगा, क्योंकि इंडिया के पास में बड़े डाटा क्रिएट होंगे, जिसकी वजह से हम एआई के अंदर बेहतर रिसर्च जो है वो आने वाले समय में कर पाएंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब मिडिल ईस्ट का जो भी डाटा है वो इंडिया के अंदर आएगा। अभी तक क्या होता था, आप लोग ये सुनते थे कि इंडिया का डाटा दूसरे देशों के अंदर स्टोर होता है, जिसके कारण से भारत सरकार कहती है कि नहीं, हमको दूसरे देशों में हमारे डाटा को स्टोर नहीं करना है, हमको इंडिया के अंदर स्टोर करना है, और इसी कारण से डाटा सॉवरेनिटी की बातें भारत के द्वारा की जाती थी। बट अब टेबल जो है वो पलटते हुए दिखाई दे रही है। दुनिया का डाटा अब इंडिया के अंदर स्टोर होने जा रहा है, बट इसके साथ में कुछ खतरे भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो, इंडिया के अंदर जो अभी इमीडिएट इन्वेस्टमेंट है डाटा सेंटर्स के मामले में वो काफ़ी कम है, $67.5 बिलियन का। भारत तेज़ी से इन डाटा सेंटर्स को बनाने का प्रयास कर रहा है, बट ये रातों रात क्रिएट हो नहीं पाएंगे। ऐसी कंडीशन में अगर मिडिल ईस्ट का डाटा इंडिया के अंदर स्टोर किया जाता है तो ऐसी कंडीशन में जो वर्कलोड है इंडिया के डाटा सेंटर्स पे वो बढ़ेगा, और इंडिया के अंदर जो सर्विस क्वालिटी है वो डिसरप्ट होते हुए दिखाई देगी। इतना ही नहीं, भारत के अंदर पानी और बिजली को लेके एक बड़ा स्ट्रेस देखने को मिलता है। ऐसी कंडीशन में इस तरीके के डाटा सेंटर्स इस तरीके के स्ट्रेस को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं दोस्तों। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SR10 कमेंट करना। यूपीएससी CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहाँ पर कंप्रहेंसिव यूपीएससी CSE की तैयारी आप लोगों को कराई जाएगी। स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, वन-ऑन-वन मेंटरशिप दी जाएगी, टेस्ट सीरीज दी जाएगी। ये सब कुछ आप लोगों को मिलेगा मार्केट के सबसे कम रेट के अंदर।